पहले मेरा हाथ जोड़ के आप सभी को नमस्कार। अगर किसी को लगता है कि कोई मैं एक साधारण बात कह रहा हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो सकता है तो आप सुनिएगा, और अगर नहीं लगता है तो आप बेशक ना सुने। किसानों के प्रति मेरी जो हमदर्दी है या फिर मैंने जो भी एग्रीकल्चर किया है वो किसानों की भलाई के लिए, ये मेरा पहला कर्तव्य था। मैं इस जो व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ वो उसी की वजह से जुड़ा हुआ हूँ। छोटा सा ज्ञान है कि जो शुगर केन है, गन्ने की खेती का, कोयंबटूर से लेकर के पूरे भारत में बिहार तक का, जहाँ पे बहुत कम होती है वहाँ तक मैंने पूरा ट्रैवल किया हुआ है। मैं थाईलैंड में भी था, वहाँ पे भी गन्ना हमारे से ज़्यादा, मतलब वहाँ पे अच्छा गन्ना होता है। विश्व का 3रे नंबर का गन्ना थाईलैंड में होता है, ब्राज़ील, उसके बाद इंडिया, उसके बाद वो आता है। मैं सिर्फ आप लोगों से 2 या 3 प्रश्न करूँगा। क्या हर एक वर्ष आप लोग पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा पैदावार लेते हैं, हाँ या ना? नहीं ना? ओके। क्या आपके यहाँ की जो रिटेलर है, जो दवाई की दुकान लगाए हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी कमाई हर एक साल बढ़ती है कि घटती है? बढ़ गई। हमारे यहाँ पे देखिए किसान इतना भोला है, जो डीलर बोल देता है आप उठा के ले आते हैं। ठीक है, अभी ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने जितनी दी होगी हो सकता है कुछ हमें समझ में आई, कुछ नहीं आई होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपना खुद ज्ञान ले लेते हैं और डीलर का ज्ञान, उससे हम अपने जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने की सोचते हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से विनम्र निवेदन है, ऐसी गलती ना करें। अगर करेंगे, मेरा वादा है आप कभी भी पैदावार नहीं बढ़ा पाएंगे। और मुझे दुख है इस बात का कि इस साल आपके उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो पैदावार है घटी है, और वो घटी हमारी गलतियों से। 238 वैरायटी जो है ना, अपने यहीं की थी और आज की नहीं थी, आज से 20 साल पुरानी थी। और क्योंकि इसमें टॉप शूट बोरर की ससेप्टिबिलिटी थी, इसकी वजह से यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता था। उसके बाद कुछ दवाइयाँ आई, उसकी वजह से इसका चल गया, प्रचलन चल गया, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा था, ये सब चीज़ें रही। एक तरफ मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में मेरे खुद के किसान हैं जो 150 टन 1500 आपके कुंटल से ज़्यादा प्रति एकड़ लेते हैं। ये बात अलग है, वहाँ पे 14 महीने और 16 महीने की फसल है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मुझे खुद को सीखना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं सीखेंगे, आपकी पैदावार घटेगी और डीलर की कमाई बढ़ेगी। पहला नहीं। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने मिट्टी और पानी जिसका इस्तेमाल आप करते हैं उसका पीएच जानते हैं? हाथ खड़ा करें। आप जानते हैं? आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपने ब्लड ग्रुप को जानते हैं। सब अपने खून को पहचानते हैं, मेरा ए है, मेरा बी है, मेरा सी है। और आप अपने खेत का पीएच नहीं जानते। तो आपका जो खेत है ना, खेत की मिट्टी और खेत का पानी, इसकी पहचान होती है पीएच से। इसकी पीएच कितनी है, और अगर ये आपको नहीं पता तो ये खेती का पहला हमारा अंधापन है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप कैसे इलाज करोगे? किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपसे पूछता है नहीं पूछता है? सिंपल। दूसरा, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, मैंने कहा आप सिर्फ अपने मिट्टी का और अपने पानी का, चाहे वो बोर का पानी हो चाहे नहर का पानी हो, उस पानी का। और ये क्यों जरूरी है, आपके जो खेत हैं, जितने भी खेत होंगे यहाँ पे, एक खेत का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होंगे, और दूसरे खेत का परिणाम होगा, दोनों का अलग होगा। और उसमें क्या अलग होगा? उसका सॉइल का पीएच अलग होगा। कहीं का 7 होगा, कहीं का 8 होगा, कहीं 8.5 होगा। जहाँ पे आपका बोर लगा हुआ है वहाँ का पानी और वहाँ की मिट्टी 8, 7.5 के ऊपर ही होगी। 7.5 क्या, 8 के ऊपर होगी। और ये सब चीजें आपकी जो दवाई है उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाता और घटाता है। तो ये चीज हमें नहीं पता है। आप प्लीज इसको परीक्षण करवाएं और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप बात करें। तीसरी बात, जो मेरी अंतिम बात है,
हम में से पानी, जो भी आप ये दवाई कोई सी भी देख रहे होंगे ना, इसमें सब में एक क्या बोलते हैं, इसमें जो टेक्निकल इंग्रेडिएंट परसेंटेज होता है 40%, 50% होता है। हम में से लोगों को नहीं पता कि जो भी चीज डालते हैं आप खेत में, कोई भी दवाई डालते हैं, उसमें 99.5% सिर्फ पानी और एडजुवेंट्स होता है। और मैक्सिमम कह रहा हूं मैं कि ये 0.5% सिर्फ औषधि होती है जो उसमें काम करती है। 99.5। आपको समझा देता हूं, अगर मान लो ये 50% है, इसमें इसको जो सक्रिय तत्व है अगर 50% है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में 500 ml वो सक्रिय तत्व है। अब हमने 500 ml सक्रिय तत्व को कितने लीटर, 1 एकड़ में कितना डालते हैं, कम से कम 100 लीटर पानी, 150 कहते हैं 100 लीटर। तो 500 बटा 500 ml बटा 100 यानी 0.5 ये सक्रिय तत्व है, बाकी 99.5 क्या जा रहा है, पानी और दूसरे एडजुवेंट। अगर आपका पानी साफ नहीं है, साफ इन द सेंस उसका पीएच अगर ऊपर है, तो किसान भाइयों आपका जो परिणाम है वो अलग अलग आएगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। और उसको सुधारने के 10 तरीके हैं। आप उसमें जैसे अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, हम सिंपल कहते हैं कि आप भाई नींबू डाल लो, दो नींबू निचोड़ लो, वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ पे बोर से पानी ज़्यादा आ रहा है और अगर पीएच आपका 8 के ऊपर है, कभी भी आप अपना सॉल्यूशन जो मदर सॉल्यूशन बनाते हैं उसको 2 घंटे भी मत रखिए। हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक घोल बना लेते हैं, घोल बना करके रख लिया हमने, 5 एकड़ है मेरा, 10 एकड़ है, तो मैंने उसको स्प्रे करा और अगर वो 2 घंटे भी रह गया तो उसकी मारक क्षमता जो है, अगर वो हर्बिसाइड है तो 8 का अगर पीएच होगा तो उसकी मारक क्षमता 2 घंटे में आधी हो जाएगी। यानी आपको दुगना उसमें वो खरपतवार नाशक डालना पड़ेगा। तो ये उसी प्रकार से अगर आपने दवाई पकड़ ली तो वो चाहे टॉप बोरर हो, चाहे आपका कोई खरपतवार हो, चाहे वो मोथा हो, अगर आपको दवाई का ज्ञान है तो वो एक चुटकी का हर एक चीज की समस्या है और हर एक चीज के हल है। आपके पास हल 200 रुपए का भी है और 2000 रुपए का भी, चॉइस आपकी। और अंत में कहूंगा, एक अंत में वो भी सामान्य ज्ञान है, खेती में कभी भी आप ये मत समझिए कि जब कोई आपको बीमारी या कोई कीड़े दिखेंगे तब मैं उसके ऊपर छिड़काव करूंगा। जब भी आप ऐसा करोगे तो आप घाटा खाओगे। क्यों? क्योंकि कीड़ा आ चुका है, नुकसान कर चुका है, बीमारी आ चुकी है। बीमारी जब आती है, नुकसान कर चुकी हो, तो उसके बाद देख करके तो आप क्या कर रहे हो? जब लंका लुट गई उसके बाद जाके क्या फतेह करोगे? वहां पे कुछ नहीं करोगे, आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, मैंने गन्ना कितना लिया, जैसे आप उर्वरक जो बताया इन्होंने, उर्वरक में मैं 1500 रुपए खर्च करूंगा, आप ये डिसाइड कर लो। मैंने 2000 रुपए की दवाई घेरनी है या 2500 की घेरनी है, वो आप पहले फिक्स कर लो। वो फिक्स कर लो, चाहे उसमें आए चाहे ना आए मैं दूंगा। जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, आप गाड़ी टकराने के बाद थोड़ी ना इंश्योरेंस लेते हो भाई, उसके पहले लेते हो कि गाड़ी अगर टकराएगी तो भैंस का हर्जाना हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप खेती करोगे, निश्चित तौर पे आप लोगों को फायदा होगा। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, थैंक यू।